बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा वारिस पढ़ने वाले हैं। मुज़क्कर वारिस कितने थे? 4। अब जद, अख मिनल और ज़ौज। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अख मिनल के बारे में पढ़ेंगे और फिर ज़ौज के बारे में पढ़ेंगे। चलें, ऊपर उन्वान दे दें, अख मिनल। इसकी 3 हालतें हैं भाई। इसको 3 हिस्से देते हैं, या तो छठा हिस्सा देते हैं सुदुस, और या फिर तीसरा हिस्सा देते हैं सुलुस, और या फिर ये महजूब होता है। महजूब होता है, इसको कुछ नहीं मिलता, इसको कुछ नहीं मिलता। सुदुस कब देते हैं? जब ये अकेला हो। और सुलुस कब देते हैं? जब एक से ज़ायद हो, अख मिनल। और महजूब कब होता है? जब उसूल व फुरू मौजूद हो। क्या मौजूद हो? उसूल व फुरू। उसूल से मुराद है बाप दादा ऊपर को, और फुरू से मुराद है मुतलक औलाद। वो बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो, जो भी, वो फुरू से मुराद है। यहाँ पे मिसालों के जरिए मैं वजाहत कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अख मिनल और अम। एक बंदा फौत हुआ और उसने 2 बार छोड़े हैं। एक अख मिनल है और दूसरा अम है। तो अम तो हमेशा असबा होता है, आपको पता है, और अख मिनल अकेला है, इसको सुदुस। तो मसला बनाने के उसूलों में उसूल नंबर 1 लगेगा। फ़रीक़ अव्वल या फ़रीक़ सानी में से कोई एक आ जाए मसला उसके मखरज से। तो सुदुस का मखरज क्या है? 6। इसको 1 और इनको 5। अगर ये 2 हों, 2 अख मिनल और अम, तो अम क्या होता है? अम असबा होता है। और अख मिनल 1 से ज़ायद हों, उनको क्या देते हैं? सुलुस। क्या देते हैं? सुलुस। अब वही उसूल नंबर 1, फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई एक आ जाए मसला उसके मखरज से। बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। इसका मखरज 3 है, हमने मसला 3 से बनाया। तीसरा हिस्सा इसको दिया, 2 इसको दे दिया। आगे आ जाए इधर, अख मिनल और अब। तो अख मिनल के साथ उसूल मौजूद है। क्या मौजूद है? उसूल। उसूल में से असल मौजूद है, बा मौजूद है, तो ये महजूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महजूब। आप नीचे इसके कांटा लगा दें। अब की कौन सी हालत है? यहाँ पे तीसरी हालत है, और आज नहीं है। अब असबा। तो मसला किससे बनाएंगे? उसूल नंबर 5। मसले में असबा तो मसला उनकी तादाद से बनाते हैं। तो ये 1 है, 1 से 1 इसको दे देंगे, सारा माल उसको मिल जाएगा। अख मिनल अख मिनल और उसके साथ आ गया है जद। आपको मैंने कहा उसूल से क्या मुराद है? उसूल से मुराद अब है, और फिर जद है, फिर आगे उसका बाप अबुल जद है, और फिर ऊपर को चलते जाएं इस लड़ी में से जो भी है। और फुरू से मुराद क्या है? फुरू से मुराद वलद, मुकम्मल औलाद जो होती है, वो बेटा, पोता, पड़पोता और बेटी, पोती, पोती, वो सारी इसमें आते हैं। अब उसूल मौजूद है, तो यहाँ उसूल मौजूद है, तो यहाँ पे ये महजूब हो जाएगा। और जद की तीसरी हालत है असबा। और उसूल नंबर 5 आप मसला बनाएंगे 1 से, और 1 इसको दे देंगे। ये उसूल वाली बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं फुरू की तरफ। फुरू मौजूद है, यहाँ पे देखें, अख मिनल है और बिन्त है। अख मिनल और बिन्त है, तो अकेली बिन्त है, इसको क्या देते हैं? निस्फ। और फुरू मौजूद है, लिहाजा ये क्या है? महजूब। मसला बनाने के जो उसूल हैं, उसूल नंबर 1, कोई एक आ जाए मसला उसके मखरज से, तो इसका मखरज 2 है, हमने 1 इसको दिया आधा, और बाकी आधे का क्या करना है आगे चल के हम वो पढ़ेंगे। फुरू में बेटी मौजूद है, मैंने कहा ना वलद मुराद है, वो बेटा हो या बेटी हो। यहाँ पे अख मिनल है, और यहाँ पे इबन है। तो अब क्या करेंगे?
अब फ्रू मौजूद है, लिहाजा ये महजूब है, ये महजूब है। और इबन क्या होता है, असबा होता है। मसला एक से और एक इसको देते हैं। तो इस तरह अख मिनल जो है उसकी जो हालतें हैं वो 3 हैं, सुलुस, सुलुस और महजूब। ठीक है जी, हाँ जी। इसके ऊपर अभी मैं आपको मिसालें दूंगा, तो आप अभी अभी वो मिसालें हल करेंगे, फिर मैं आपको बाद में हल करवाऊंगा। ये इसमें स्टॉप करो।